साहित्यिक का मूल्य निबंध के दूसरे भाग के अंतर्गत बाबू गुलाब राय ने मूल्य शब्द के अर्थ और भारतीय मनीषियों के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष के संदर्भ में जो मूल्यांकन किया गया है मनुष्य के जीवन का, उसकी व्याख्या की थी। आज इस निबंध के तीसरे और अंतिम भाग के अंतर्गत बाबू गुलाब राय ने काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से साहित्य के व्याख्या की है कि साहित्य का मूल्य या साहित्य का जो अर्थ है वह प्राचीन जो हमारे जितने भी मनीषी विद्वान साहित्यकार आचार्य हुए हैं उनकी अपनी अपनी क्या क्या मान्यताएं रही हैं उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। और विशेष रूप से उन्होंने काव्य यशेष करते व्यवहार विदे शिवेतर अक्षते सद्य पर निर्वृत्ते कांता समिति योपद यशुजे कहकर उसकी पूरी समस्त व्याख्या जो की गई है कि आखिरकार जो काव्य का निर्माण या साहित्य का जो मूल्य है या उसका जो उद्देश्य है वह किस रूप में हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में मिलता है। यदि हम इस दृष्टिकोण को देखें तो काव्य जो है वह यश के लिए या अर्थकर्ते के लिए, व्यवहार विद्या के लिए या शिवेतर अक्षते के लिए किस रूप में या कांता सम्मति उपदेश के रूप में किस रूप में हमारे यहाँ पर यह उसकी व्याख्या हमको समझनी चाहिए। बाबू गुलाब राय ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जिस उद्देश्य अथवा अभिप्राय से काव्य का सृजन किया जाता है ना, वही साहित्य का मूल्य होता है। हमारे जितने भी प्राचीन संस्कृत आचार्य हैं, भामह, वामन, रुद्रट, मम्मट आदि ने धर्म अर्थ काम मोक्ष कीर्ति पीर्ति आदि इन सब को काव्य का मुख्य प्रयोजन उन्होंने अलग अलग रूपों में स्वीकार किया। उसी को व्याख्यायित करते हुए बाबू गुलाब राय ने यह पर कहा है कि काव्य यशेष करते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते, यहाँ पर कहा गया है, अर्थात काव्य प्रयोजन में यश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले उन्होंने यश की चर्चा की है। जो जिस उद्देश्य से अथवा अभिप्राय से कोई मनुष्य काव्य का सृजन करता है ना, उसमें उसकी यह हमेशा इच्छा रहती है कि उसको यश की प्राप्ति हो। तो यश को प्रथम और महत्वपूर्ण प्रयोजन बाबू गुलाब राय ने कहा है कि हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृताचार्यों ने माना है, क्योंकि भरत मुनि ने भी यशस्य कहकर, तो भामह ने करोति कीर्ति कहकर, आचार्य मम्मट ने काव्य यशेथ करते कहकर काव्य प्रयोजन में यश की महत्ता को स्वीकार किया था। और इसी को उन्होंने सर्वप्रथम उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रकट किया था। दूसरे अर्थ में उन्होंने लिया है कि यशेर्थ करते, अर्थ करते का मतलब है अर्थ के लिए। कोई भी जो मनुष्य जीवन में काम करता है ना, उसमें कोई ना कोई उसका आर्थिक पक्ष निरंतर निश्चित रूप से जुड़ा हुआ होता है। उसके बगैर कोई मनुष्य कोई काम नहीं करता है। तो साहित्य में भी का जो प्रयोजन है उसमें भी उसका यही उद्देश्य, लेखक ने कहा कि दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही माना गया। आचार्य भामह ने धर्मार्थ कहकर तो कुंतक ने साधनोपाय कहा, लेकिन मम्मट ने अर्थ करते कहकर इसकी महत्ता को स्वीकार किया था। यह जो यशेष करते हैं उसमें जो यश की जो अवधारणा है वह आचार्य मम्मट और अर्थ की भावना वह भी आचार्य मम्मट के द्वारा ही स्वीकार की गई थी। वस्तुतः भौतिक प्रलोभन जो होता है उसमें धन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और प्राचीन काल से लेकर आज तक हम जितने भी कवि को हम देखते हैं तो सामान्य रूप से उनका जो उद्देश्य है वह धन प्राप्ति एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है काव्य सर्जन के लिए। क्योंकि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर राजा की प्रशंसा करने का मूल उद्देश्य क्या था? वह धन प्राप्त करना। चाहे रीतिकाल के कवि हो, आदिकाल के हो, और यहाँ तक कि आधुनिक काल के जितने कवि हैं वे भी अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, है ना, इस प्रकार का विसर्जन करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से लेखक ने यहाँ पर हमारे सामने बात को रखा। तीसरे अर्थ में उन्होंने व्यवहार विधेय का संकेत किया है। जिस उद्देश्य अथवा अभिप्राय से काव्य सर्जन किया जाता है उसे काव्य प्रयोजन कहा जाता है। यह हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं और वही साहित्य का मूल्य है। सत्य साहित्य से ही पुरुषों को औचित्य से युक्त व्यवहार चेष्टा आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। आचार्य मम्मट ने इसे व्यवहार विधेय कहकर इसकी महत्ता को स्वीकार किया था। व्यवहार विधेय इससे आशय यह है कि काव्य के अध्ययन से पाठक या कवि दोनों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो, व्यवहार ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि कवि के लिखने का पूर्णता है वो अपने ज्ञान के निश्चित कर लेने से ही नहीं, बल्कि पाठक उसे पढ़कर अपने मन के रहस्यों को भी खोल लें। इसी उद्देश्य से काव्य सर्जन किया जाता है। और अंतिम में उन्होंने शिवेतर अक्षते कहा है। शिवेतर अक्षते अर्थात
जितने भी प्राचीन संस्कृताचार्य हैं उनका मूल उद्देश्य है कि लोक कल्याण की भावना काव्य में होनी ही चाहिए। जिस उद्देश्य अथवा अभिप्राय से जो काव्य सृजन किया जाता है उसमें शिवेतर रक्षते अर्थात अशुभ का निवारण वह महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इस हमारे जितने भी प्रकार के आर्थिक भौतिक कष्ट है, शारीरिक मानसिक कष्ट हैं, उनका निवारण काव्य या के माध्यम से होना चाहिए। वही साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या मूल्य स्थान माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी तथ्य जो है वह आनंद की प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से काव्य सर्जन में जो यहाँ पर सद्य पर निर्वर्त्य जो शब्द आया है उसका मतलब यह है कि काव्य के सर्जन में आनंद की जो प्राप्ति है उसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। उसको छोड़ करके कोई भी कवि काव्य सर्जन नहीं कर सकता और वह साहित्य के मूल्य में से और सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। काव्य आस्वादन से उत्पन्न जो आनंद होता है वह बहुत ही अलौकिक, दिव्य और उच्च कोटि का होता है, जो केवल पाठक को ही प्राप्त नहीं होता वर्ण कवि को भी उसके अंतःकरण के सुख से प्रेरित होकर काव्य सर्जन की प्रेरणा करता है। इसलिए तुलसी तक ने स्वांत सुखाय के लिए काव्य सर्जन किया। यहाँ पर कवि ने सद्य पर निर्वर्ते अर्थात काव्य सर्जन में आनंद की प्राप्ति जो है वह उस भावना का विवेचन किया। और अंत में कवि ने कांता सम्यतियोपदेशजु कहकर इस जो यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण रखा है उसको प्रकट करते हुए कहा है कि हमारे यहाँ पर काव्य प्रयोजन में स्त्री के प्रेम से युक्त जो उपदेश है उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया। काव्य का एक प्रयोजन स्त्री के समान मधुर उपदेश देना भी होना चाहिए, तभी उस साहित्य का मूल्य हो सकता है। जिस प्रकार पत्नी अपनी मधुर वाणी और विभिन्न हाव भाव से मुग्ध करके जो पतित पुरुष होता है उसको भी सद्मार्ग पर लाकर नीति और मर्यादा का पाठ पढ़ा देती है, उसी तरह काव्य भी मधुर कथाओं आदि के माध्यम से मनुष्य को उच्च आदर्शों की शिक्षा दे सकता है। हमने रीतिकाल में कविवर बिहारी के द्वारा जय सिंह का जो उपदेश है नहीं पराग नहीं मधुर, उसको हमने अच्छी तरीके से इस तथ्य को समझा भी था कि काव्य का जो उद्देश्य है, साहित्य का जो मूल्य यह है वह कांता सम्यत्योपदेशजु अर्थात स्त्री प्रेम से युक्त जो उसका उपदेश है वह भी होना चाहिए। यहाँ पर बाबू गुलाब राय ने काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से साहित्य का मूल्य की व्याख्या करते हुए शब्दार्थो सहितो वक्रो कवि व्यापार शालिनी शब्द का भी उल्लेख हमारे सामने किया है। यहाँ जो शब्दार्थो सहितो काव्य से बाबू गुलाब राय जो इस उदाहरण को रख रहे हैं कि कुंतक ने शब्द और अर्थ दोनों के महत्व को स्वीकार किया था। पहले उदाहरण में हमने देखा कि मम्मट के द्वारा काव्य में यश, अर्थ, व्यवहार, लोक कल्याण और स्त्री प्रेम से युक्त जो व्यवहार है उसका उपदेश दिया गया। दूसरी तरफ जो कुंतक है उनके द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट किया गया था कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों को महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के साथ साथ बने रहने को ही काव्य माना जा सकता है। वही साहित्य का मूल उद्देश्य होता है, क्योंकि यूँ तो शब्द और अर्थ सर्वत्र साथ ही रहते हैं, लेकिन काव्य में यदि उनका साथ परस्पर स्पर्धा के भाव में अगर है तो वह और भी अधिक पाठक के समक्ष या साहित्य के मूल्य को और ज़्यादा स्पष्ट हमारे सामने करेगा। अंतिम अवतरण के अंतर्गत लेखक के द्वारा निष्कर्ष रूप में हमारे सामने जो बात कही गई है वह यह कि जीवन के मूल्य साहित्य के मूल्य से कभी भी अलग नहीं हो सकते। जो साहित्य जीवन को पूर्ण बनाए रखता है वही सत साहित्य कहला सकता है। सत साहित्य मतलब अच्छा साहित्य, सुंदर साहित्य कहला सकता है। निबंधकार का मानना है कि मानव जीवन में पूर्णता का अर्थ है भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों में पूरी तरीके से एकता की भावना। जब तक जीवन में सत साहित्य का प्रश्न है तो सत साहित्य का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसके अभाव में मनुष्य का जो जीवन है वह निरर्थक भी हो सकता है। सत साहित्य सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है, सभी की उन्नति और विकास के लिए वह निरंतर कार्य करता है। विश्व में जहाँ कहीं भी हमें परस्पर सहयोग, प्रेम, करुणा या मानवता के जो दर्शन होते हैं या मानवीय मूल्यों की जो भावना मिलती है वह मनुष्य के चरित्र को, नैतिक गुणों का विकास करती है, और वही साहित्य जो इस प्रकार की भावना का निर्माण करे वह सत साहित्य कहला सकता है। लेखक का कहना है कि सुंदर चीज़ क्या है,
वह यही हो सकती है कि जो चीज़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, और साहित्य इससे अछूता नहीं है। सत साहित्य भी सुंदर तभी कहलाएगा जब वो हमारे जीवन के लिए सुंदर हो। सत साहित्य के लिए उपयोगिता और सौंदर्यता, है ना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं। और जीवन में पूर्णता मनुष्य के तभी आती है जब उसे आनंद की भावना प्राप्त हो, उसका जीवन श्रेष्ठ हो। इसीलिए हमारे यहाँ पर सत साहित्य को महत्व दिया गया। और सत साहित्य को महत्व देने का ही कारण है कि हमारे यहाँ पर जो वक्रोक्ति, अलंकार या शब्द अर्थ की भावना, इन सब के साथ साथ में रस, छंद और अलंकार, इनका सुंदर समावेश हमारे यहाँ पर साहित्य में किया गया है। और उसी साहित्य को हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ और सत साहित्य की परंपरा से अभिहित किया गया है। ऐसा साहित्य किसी अंध परंपरा या रूढ़ि का पोषक नहीं हो सकता। वह विशाल और गतिशील एक झरने के समान होता है, ऐसा बाबू गुलाब राय का मानना है। क्योंकि सत साहित्य के जो हम मानक यदि तय करें तो उसका उद्देश्य है समाज सेवा और मानव सेवा। तो आचार्य गुलाब राय ने पुरातनता और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में सत साहित्य की यहाँ पर व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने काव्य के सौंदर्य के लिए सत साहित्य को अनिवार्य हमारे समक्ष माना है। अंत में लेखक ने कहा है कि जो सौंदर्य की जो पूर्णता है, संसार का समस्त जो प्राचीन साहित्य है ना, वह भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप ही सही माना जा सकता है, जिसमें सभी प्रकार के जो मानक हैं, चाहे वह रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि कुछ भी हो, सभी तथ्यों को एक सामान्य ढंग से स्वीकार करते हुए उसको साहित्य में स्थापित किया गया। और अंत में काव्य की आत्मा को रस में माना गया। रस ही काव्य की आत्मा हो सकती है, ऐसा बाबू गुलाब राय ने अपने अंतिम विचारात्मक और भावात्मक शैली में संबोधन करते हुए इस तथ्य को स्पष्ट किया गया था। तो इस निबंध के अंतर्गत बाबू गुलाब राय के द्वारा अपनी सरल और सरस शैली में साहित्य के मूल्य की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने मूल्य शब्द का अलग ही अर्थ ध्वनित किया। साहित्य में मूल्य का एक अलग अर्थ होता है। मूल्य सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार के होते हैं। और साहित्य का जो मूल्यांकन है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ साथ में सत साहित्य के संदर्भ में, अर्थात नीति, आचार और जो धार्मिक मान है ना, उस संदर्भ में साहित्य का मूल्यांकन एक व्यापक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। जो साहित्य हमें नीति, आचार, धार्मिक मान अर्थात धर्म और अर्थ अर्थात भौतिक और शारीरिक जो हमारी इच्छाएं, काम अर्थात जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, कला, सौंदर्य संबंधी हमारे तथ्य हैं, और यही लोक के साथ हमारे परलोक को भी हमारा सुधार कर दें, उसी साहित्य को सत साहित्य की श्रेणी में बाबू गुलाब राय ने माना है। और कुंतक ने शब्द के अर्थ के साथ इसी कारण से शब्द और अर्थ को समान रूप से महत्व दिया था। आधुनिक हिंदी काव्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाबू गुलाब राय का यह निबंध हमारे जीवन के मूल्य जो हैं उनको निर्धारित करता है कि जो साहित्य के मूल्य हैं वही वास्तव में हमारे जीवन के मूल्य होते हैं।